हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद देखिएगा किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी। जी हां, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में वोट प्रतिशत गिरा है, यानी वोट प्रतिशत गिरा है तो सरकार के लिए चिंता का सबक है। जीत हार का फासला जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कई फैक्टर भी देखने को मिले हैं जिससे मुकाबला हरियाणा में और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो सीट दर सीट आपको बता रहे हैं कि कौन किस सीट से आगे है। सबसे पहले सिरसा लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पर टक्कर थी कुमारी सैलजा और अशोक तंवर के बीच में, लेकिन वोटिंग के बाद कुमारी सैलजा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बम्पर बढ़त कुमारी सैलजा को मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अशोक तंवर का जो फैक्टर था वो कमजोर साबित हुआ है। अगली सीट है रोहतक लोकसभा सीट की। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे है। अरविंद शर्मा कुछ स्थानों पर लीड तो अवश्य ले रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीड को कवर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राह बहुत ज्यादा आसान हो गई है। अगली सीट है रोहतक से सटी सोनीपत लोकसभा सीट। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है, जहां बीजेपी गनौर, सोनीपत, गोहाना और राई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस जुलाना, सफीदो, जींद, बड़ौदा और खरखोदा में बराबरी की टक्कर दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि सतपाल ब्रह्मचारी कुछ वोटों से आगे है। इस समय सतपाल ब्रह्मचारी एज में है, कह सकते कि बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली भी अच्छे वोट खींच रहे हैं, लेकिन बढ़त में इस वक्त सतपाल ब्रह्मचारी दिख रहे हैं। अगली सीट है गुड़गांव लोकसभा सीट की। जो ये बात कह रहे थे कि गुड़गांव में मुकाबला कांटे का है, ऐसा कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह की एक तरफा जीत गुड़गांव में होने जा रही है। गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, रेवाड़ी और सोहना में आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह अच्छी बढ़त ले रहे हैं। राजबब्बर सिर्फ नू मेवात एरिया में ही बढ़त ले रहे हैं, बाकी स्थानों पर राजबब्बर का गिराफ गिरा है। यह भी हो सकता है कि हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत गुड़गांव से ही हो। एक्चुअल आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को जो है जारी होंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटा आंकड़ा है। फिर अगली सीट है करनाल। करनाल में विपक्षी पार्टी के 2 धड़े बन गए, एक एनसीपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से। एंटी बीजेपी वोट बैंक 2 भागों में डिवाइड हुआ है। अगर विपक्ष मिलकर एक कैंडिडेट उतारता तो मनोहर लाल खट्टर के माथे पर पसीने छूट जाते, लेकिन करनाल से मनोहर लाल खट्टर के आसान जीत है। कोई डिफिकल्ट उन्हें नजर नहीं आ रही है। कई विधानसभा सीटों पर मनोहर लाल खट्टर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद से मुकाबला कांटे का था। कई स्थानों पर तो महेंद्र प्रताप सिंह और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में कांटे का मुकाबला है, लेकिन फिर भी बढ़त में कृष्णपाल गुर्जर है। अब की बार उन्हें छोटी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जीत रही है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां नवीन जिंदल, अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता के बीच में। एक बात और आपको बता दूं कि अभय सिंह चौटाला यदि इंडिया गठबंधन में आज शामिल होते तो इंडिया गठबंधन 2 सीटें बीजेपी को और हरा सकता था। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र में एंटी बीजेपी वोट बैंक के 2 धड़े होने के कारण जो है बीजेपी की राह आसान कर रहा है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। अंबाला सीट की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अंबाला सीट की यह भी खास आदत है कि यहाँ पर शहरी वोट बैंक ज्यादा है। चाहे यमुनानगर हो, चाहे अंबाला हो, चाहे अंबाला कैंट हो, पंचकुला हो, जगाधरी हो, नारायणगढ़ हो, और शहरी वोटों पर काफी असरदार साबित बीजेपी हुई है। वरुण मुलाना का चुनाव अच्छा रहा। सडोरा, मुलाना व अन्य स्थानों पर अच्छी बढ़त मुलाना भी ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बढ़त को कवर नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया आगे है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे का मुकाबला है, जिसमें इसार में मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश के बीच में है। अगर जयप्रकाश को जीतना है तो उचाना और नारनौल से बड़ी बढ़त लेनी होगी, बम्पर बढ़त लेनी होगी। बम्पर का यह अर्थ है कि 45 प्लस 50 प्लस की बढ़त यहां से लेनी होगी, तभी जीत पाएंगे
वरना रणजीत सिंह चौटाला आराम से ये सीट निकाल सकते हैं अगर जयप्रकाश उचाणा और नानून में कम बढ़त लेते हैं, 45+ से कम बढ़त लेते हैं, ये समझिएगा जयप्रकाश हार सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़त लेते हैं तो ये समझिएगा कि जयप्रकाश जीत रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हिसार विधानसभा सीट, आंसी विधानसभा सीट, बवानीखेड़ा विधानसभा सीट और आदमपुर विधानसभा सीट पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, बढ़त ले रही है। अगली है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। यहां पर कुछ मुकाबला अलग ही ढंग का दिखा। जाट वोट बैंक जो बीजेपी के खिलाफ माने जा रहे हैं, उस वोट बैंक ने भी धर्मवीर सिंह को वोट किया है और राव दान सिंह के लिए रहा इसलिए मजबूत है क्योंकि जो तोसाम, लोहारू, भिवानी, नारनौल जो कॉरिडोर है, यहां पर वे पीछे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, धर्मवीर यहां से बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल में जो महेंद्रगढ़ में जो अंतिम समय में नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी, उससे बड़ा इफेक्ट पड़ा है और उसके साथ साथ राव बहादुर सिंह भी राव दान सिंह के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। आपको बता दें कि राव दान सिंह यदि महेंद्रगढ़ अब जो उनका एरिया है, जो अहिरवाल क्षेत्र है, वहां से बड़ी बढ़त 35+ की बढ़त 3 सीटों पे ले तभी पार पड़ सकती है, वरना धर्मवीर सिंह आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि राव दान सिंह अहिरवाल इलाके में किस सीट पर कितनी बढ़त ले रहे हैं, लेकिन 35+ की बढ़त उन्हें आनी ही आनी चाहिए अगर उन्हें जीतना है तो ये 2 सीटें ऐसी थी जो सस्पेंस में है। तो कहीं ना कहीं 5 सीटें क्लियर है कि बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस और 2 सीट सस्पेंस में है। अगर एक एक को बांट दी जाए तो 6-4 का मुकाबला हो जाता है। अगर दोनों सीट कांग्रेस के पास चली जाए तो 5-5 का मुकाबला हो जाता है। अगर ये दोनों सीट बीजेपी को चली जाए तो 7-3 का मुकाबला हो जाता है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।